what commutative property is not applicable for subtraction. यहाँ पे जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लिखा था commutative property is not applicable for subtraction. इस तरह से हमने दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में लर्न किया. देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है. अगली थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. पहले एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम एक साथ 3 नंबर लेते हैं. सपोज हमें करना है 8 - 6 - 2. अब तीनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है. इसका मतलब हम किन्हीं 2 नंबर्स का पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे और बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें से थर्ड नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहले हम करते हैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और फिर जो भी आंसर आता है उसमें से 2 माइनस करते हैं. ओके, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. पहले 8 - 6 हमें पता है आंसर आता है 2. अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई. आगे है माइनस का साइन और ये एज इट इज 2. तो 2 - 2 = 0. हमें आंसर क्या मिला है इसका 0. अब देखते हैं थोड़ा सा अलग करके. मैं यहाँ पे साइन नहीं लिखती हूँ. 8 - 6 - 2 यही तीनों नंबर्स मैंने फिर से वहां पे लिखे हैं. लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, पहले लास्ट दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब तक 8 एज इट इज रखेंगे. तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं. तो 6 - 2 कितना आता है 4. पहले इसको सॉल्व किया, बाद में जो भी आंसर आएगा वो 8 में से माइनस करेंगे. 8 - 4 कितना होता है 4. लुक एट द बोथ साइड्स. इस बार हमने अलग किया था तो अलग आंसर मिला. पहले नंबर सेम है लेकिन हमने ग्रुपिंग अलग अलग की है. लेकिन आंसर तो सेम आना चाहिए जैसे एडिशन के लिए आया था. लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ये इक्वल नहीं आता है. सो बोथ आर नॉट इक्वल. इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं होती होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए. दैट मीन्स a - b - c इनको अगर ऐसा ग्रुप करें या फिर लास्ट दोनों का ग्रुप करके सब्ट्रैक्शन करें तो ये आंसर इक्वल नहीं आते हैं. दैट मीन्स नॉट इक्वल. तो हम स्टेटमेंट फिर से वही लिखेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर होल नंबर्स. ये हुई थर्ड प्रॉपर्टी. अब बची है लास्ट की 1 प्रॉपर्टी. वो भी देख लेते हैं क्या है. नेक्स्ट दैट इज लास्ट प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी. जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी उसी तरह सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है या नहीं वो चेक कर लेते हैं. पहले उसके लिए एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है 4 - 0 = 4 आता है हमें पता है. लेकिन अगर हम 0 - 4 करें तो 4 आता है क्या, नहीं, -4 आता है. मतलब 4 नहीं आता. कौन सा भी नंबर लिया हमने 0 उस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो वही नंबर आता है. लेकिन 0 से वही नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर वही नंबर नहीं आता, अलग आता है. मतलब नॉट इक्वल टू 4. इसका मतलब है सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स एप्लीकेबल ही नहीं है. मतलब देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी. सो देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी. सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी ही नहीं होती है. तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी होल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के लिए. इसके बाद इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी है जिसमें इन प्रॉपर्टीज का यूज है. अगर आपको इस प्रॉपर्टीज में जो भी हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी इनमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.